नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इजी है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू बाय अ शॉपकीपर. 1st April 2018 opening balances, 31st March 2019 closing balances. Cash, debtors, stock, furniture, creditors, bills payable. Okay. During the year, he withdrew 2,500 per month. तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ड्रॉइंग्स आ जाएंगी. He also borrowed from a friend at 9% a sum of rupees 20,000 on 1st October 2018. तो लोन बोरो किया हुआ है, इस लिस्ट में तो कहीं नहीं आया, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो नहीं आएगा. ये आइटम है, दिस इज नॉट एन एडजस्टमेंट. तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लोन तो आएगा ही आएगा. इंटरेस्ट इज द एडजस्टमेंट. ही हैज नॉट येट पेड द इंटरेस्ट. तो जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो एडजस्टमेंट है. ओके. तो 9% पर annum डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे इंटरेस्ट. अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और इंटरेस्ट ऑन लोन दो एडजस्टमेंट्स हैं. पहले हम उनकी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 13. डेट्स ये थी 18-19. ओके, 18-19. तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या क्या गिवन है आपको? कैश 6,000, डेटर्स 68,000. कैश 6,000, debtors 68,000. okay. Stock 59,000, furniture 15,000. Stock 59,000, furniture 15,000. Stock 59, stock 59, furniture 15. Creditors 20,000, bills payable 15,000. Creditors 20,000. Sundry creditors कितना था? 20,000. और bills payable 15,000. Bills payable 15,000. 1st April 2018. और कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है. नीचे जो ड्राइंग्स हैं वो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी, और जो लोन है वो 1 अक्टूबर 2018 को लिया हुआ है, तो 31 मार्च 2019 के बैलेंस में आ जाएगा. तो ओपनिंग बैलेंस और कुछ नहीं है, तो आप क्या निकाल सकते हो? ओपनिंग कैपिटल. ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर. कितना आया? 1,48,000 माइनस 35,000. तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,13,000. ऐसे ही क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना देंगे एज एट 31st March 2019. तो टाइम बचा लेते हैं. बैलेंसेस क्या क्या हैं? जो जो हम दिखा चुके हैं उस पर हम टिक मार दें तो बेटर रहेगा. कैश 7,000, 64,000. कैश 7,000, डेटर्स 64,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी. ओके. स्टॉक 87, फर्नीचर 13,500. 87, 13,500. 87,000, 13,500. ठीक है. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 18 और 11. क्रेडिटर्स 18, बिल्स पेबल 11. अब ध्यान से देखना, आपने लोन बोरो किया था अपने दोस्त से, तो वो लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी है. इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, इट इज एन आइटम. तो वो अलग से लाइन में भी कभी कभी कोई बैलेंस दिया हो सकता है. जैसे हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इसमें क्रेडिटर्स अलग से दे रखे थे, तो वो इन्फॉर्मेशन है, वो बैलेंस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पार्ट होती है. ही बोरोड अ लोन फ्रॉम फ्रेंड. नाम नहीं है तो लोन फ्रॉम फ्रेंड लिख देंगे 20,000. लोन फ्रॉम फ्रेंड
20,000 क्या है एट 9%, ठीक है ऐसे। कैपिटल, अब कौन सी कैपिटल निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ब्रैकेट्स में बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, ध्यान से देखना, 171,500 माइनस 49,000। क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब क्या बना सकते हो आप? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना देते हैं। ओपनिंग कैपिटल 1,13,000 है, क्लोजिंग 122,500 है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग। अब ध्यान से देखना, इसमें एडजस्टमेंट्स भी है, भी दिखा देंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी? क्लोजिंग कैपिटल 1,22,500। ओके, ड्राइंग्स हैं क्या? 2,500 पर मंथ, तो 12 है तो 25 10 30,000, ठीक है। तो ड्राइंग्स कितनी आ गई? 30,000। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओपनिंग कैपिटल है 1,13,000। एडिशनल कैपिटल कुछ है क्या? एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है, ठीक है, 0। अब हमें देखना है कि कोई एडजस्टमेंट्स हैं क्या? हैं, बिल्कुल हैं। तो एडजस्टमेंट्स में कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। अभी जो आपका निकला है वो है एक तरह से, अगर एडजस्टमेंट नहीं हुए हैं तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो आपका अभी जो निकला है वो है प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट्स दो ही हैं, सिंपल सी, ध्यान से देखना। कैसे दिखाते हैं हम एडजस्टमेंट्स? यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स आ गया। अब जो जो आपके एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट्स को कम कर देंगे, जो जो लॉसेज हैं वो प्रॉफिट्स को कम करेंगे, तो वो माइनस कर दो। कोई अगर गेन्स होते हैं जो हम दिखा रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं जो, वो ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट्स को कम करेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, एक्सपेंस है, लॉस है, प्रॉफिट्स को कम करेगा। तो लेस, एक एक करके, इंटरेस्ट ऑन लोन 9% था 20,000 का, बट डेट गिवन है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स। कितना लोन है? 20,000 का 9% फॉर 6 मंथ्स, तो हाफ हो जाएगा, 9 2 18, 900, ठीक है। ओके, 20,000 का 9% होता है 1800, 1800 का हाफ हो गया 900। दूसरा क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन कितना है? प्रोविजन बोल रहा है 5% ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस पे अलग अगर है तो भी। तो 64,000 है, 64,000 पे क्लोजिंग बैलेंस पे हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए 5%। तो 64,000 का 5%, 3,200, ठीक है। तो टोटल लॉसेस हम जो अभी तक प्रॉफिट निकले थे बिफोर एडजस्टमेंट्स, उसमें से माइनस कर देंगे। तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने आए? इसको आप नेट प्रॉफिट बोलेंगे। ये मांगा था उन्होंने 35,400। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ऑप्शनल होता है, जब नेट प्रॉफिट लिख दिया तो इट हैज टू बी आफ्टर एडजस्टमेंट्स। 35,400, 35,400। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस आराम आराम से चीजें सही जगह पे प्लेस करना आना चाहिए। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाई गई थी? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विदाउट एडजस्टमेंट्स क्यों बनाई गई थी? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। उनके रिक्वायरमेंट सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने की थी। उन्होंने तो बोला था कि आप निकाल दो, प्रॉफिट डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो उन्होंने तो आपसे सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मांगी थी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। लेकिन हमें वो बनानी पड़ेंगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि कैपिटल गिवन नहीं थी। एडजस्टमेंट्स हमें कैसे दिखानी है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 30।